आज घर में पूजा का आयोजन था और उसके बाद सबके भोजन का प्रोग्राम था। बाहर बरामदे में हलवाई बैठकर पकवान बना रहे थे, जिसकी खुशबू पूरे घर में या यूं कहे कि हवा में फैली हुई थी। सारे रिश्तेदार और आस पड़ोसी मौजूद थे, यहाँ तक कि नई समधन अर्चना जी और उनकी तरफ से आए हुए रिश्तेदार भी। इस समय वो अपनी बेटी रीना के कमरे में बैठी हुई थी, जबकि रीना नए कपड़े और गहने पहन कर तैयार थी। अभी थोड़ी देर बाद उसे अपने पति मनोज के साथ यज्ञ हवन में बैठना था। इस यज्ञ हवन पूजन का आयोजन उसकी सास मधु जी ने खासकर अपने बेटे मनोज और रीना के लिए करवाया था, ताकि दोनों को सबका आशीर्वाद मिल सके और उसकी वंश भी आगे बढ़ सके। अभी 5 महीने पहले ही रीना की मनोज से शादी हुई थी। रीना मनोज की दूसरी पत्नी थी। अपनी पहली पत्नी कामिनी से मनोज ने तलाक ले लिया था। दोनों का तलाक 2 साल पहले ही हुआ था। यूँ तो कामिनी में कोई कमी नहीं थी, वो काफी सुंदर और शालीन स्वभाव की थी। आते ही उसने ससुराल में अपनी जगह बना ली थी। हर कोई उसे पसंद करता था। बस समय के साथ साथ ये पसंद धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी, क्योंकि वो मां नहीं बन सकती थी और एक यही कमी उसकी सभी खूबियों पर भारी पड़ गई। मधु जी ने और मनोज ने उसके लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। 5 साल की अपनी शादी में मनोज और कामिनी ने हर देवी देवताओं के चरणों में अपने सिर को नवाया था। यहाँ तक कि कामिनी का मेडिकल चेकअप भी करवाया, उसमें कोई कमी नहीं थी। पर फिर भी वो मां नहीं बन पा रही थी। समय के साथ साथ धीरे धीरे कामिनी पर तानों का बोझ बढ़ता जा रहा था। आने जाने वाले भी 10 सलाह दे जाते, मधु जी भी उनके साथ साथ शुरू हो जाती। पता नहीं मेरी किस्मत में पोते पोती का सुख भी है या नहीं। पता नहीं किस घड़ी में इसे बहू बनाकर लाई थी, जो हमारी वंश ही आगे नहीं बढ़ रही। 4 साल होते होते तो रिश्तेदार मनोज की दूसरी शादी की बात करने लगे। धीरे धीरे मनोज के स्वभाव में भी फर्क आने लगा था, पर फिर भी मनोज ने अपना चेकअप कभी नहीं करवाया। आखिर वो तो पुरुष है, उसमें क्या कमी होगी। बहू को बाज कहना आसान होता है, लेकिन बेटे में कमी है ये कोई बर्दाश्त नहीं करता। जब एक बार तानों से परेशान होकर कामिनी ने मनोज का चेकअप कराने के लिए कहा, तो बस वहीं से हंगामा शुरू हुआ और इसलिए कामिनी को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। कामिनी और उसके माता पिता ने काफी हाथ पैर जोड़े, लेकिन मनोज और मधु जी झुकने को तैयार ही नहीं हुए। उल्टा उसके माता पिता को भी काफी अपमानित किया गया और आखिर उस रिश्ते का अंत तलाक से हुआ। बस तब से मधु जी मनोज के लिए अपने ही समाज में दूसरी लड़की देख रही थी। तलाकशुदा और विधवा उन्हें नहीं चाहिए थी। वैसे भी सारे समाज में ये बात फैल चुकी थी कि कामिनी को बाज होने के कारण तलाक दिया गया है, वरना मनोज और मधु जी में तो कोई कमी नहीं है। तो आखिर अर्चना जी अपनी बेटी रीना की शादी मनोज से करने को तैयार हुई और 5 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। इधर सुनने में आया कि कामिनी का भी 1 साल पहले दूसरा विवाह हो गया था। उसके दूसरे पति रंजीत की पहली पत्नी 2 साल पहले बेटे को जन्म देते खत्म हो गई थी, इसलिए उसे भी अपनी 2 साल बच्ची के लिए माँ की जरूरत थी। बच्ची तो थी ही सही, इसलिए उसने बेझिझक कामिनी से शादी कर ली। खैर, इधर आयोजन जोरों शोरों से चल रहा था। तभी पंडित जी ने रीना और मनोज को हवन में बैठने के लिए कहा। मधु जी रीना को बुलाने जा ही रही थी कि घर के दरवाजे पर अपनी पहली बहू कामिनी को देखकर हैरान रह गई। मनोज के पैर भी जहाँ थे वहीं ठिठक गए। वो भी हैरान परेशान सा कामिनी को देख रहा था। आखिर तलाक के 2 साल बाद वो यहाँ क्या लेने आई थी, वो भी इतने शुभ अवसर पर अपने माता पिता के साथ। इतने में मधु जी बोली, क्या लेने आई है यहाँ पर? तुझे घर से धक्के मार कर निकाला था, याद नहीं है? बाहर मधु जी के चिल्लाने की आवाज सुनकर दूसरी बहू रीना और उसकी माँ भी कमरे से निकलकर बाहर आ गई। रिश्तेदारों में खुसुर फुसुर हो गई। यह देखकर मधु जी चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ बाज, आज क्या लेने आई है यहाँ पर? यहाँ मेरे पोते पोती के लिए पूजन हो रहा है, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। जब तुझे इस घर से धक्के मार कर निकाला था, तभी तेरे इस घर में आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। अब मेरे बेटे की वंश आगे बढ़ाने के लिए पूजा हो रहा है। तेरा तो साया भी मैं
अपनी दूसरी बहू और इस घर पर ना पड़ने दूं। लेकिन कामिनी ऐसे ही खड़ी रही। मधु जी ने मनोज को इशारा किया उसे निकालने के लिए। माँ का इशारा पाते ही जैसे ही मनोज धक्के मार कर कामिनी को निकालने उसके पास आया, वैसे ही कामिनी ने खींचकर एक चाटा उसके गाल पर दे मारा। कामिनी के ऐसे कृत्य से जहां वो हक्का बक्का सा अपने गालों को सहलाता हुआ खड़ा रह गया, वहीं सब रिश्तेदार भी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इधर अर्चना जी और रीना को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी कामिनी अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए बोली, बाज मैं नहीं, बाज तो तुम थे। ये देखो मैं माँ बनने वाली हूँ। पिछले 5 साल तक तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मेरी जिंदगी के 5 साल तुमने खराब कर दिए, पर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे छोड़ दिया, कम से कम मुझे माँ बनने का सुख तो मिला, वरना तुम्हारे झूठ के आगे जिंदगी भर तानों का बोझ लिए मैं तड़प तड़प कर मर जाती। उसकी बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। तभी कामिनी की मम्मी मिठाई का डिब्बा लिए मधु जी के सामने खड़ी हो गई और उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हुए बोली, लीजिए समधन जी, आप भी मिठाई खाइए। मेरी किस्मत में तो नानी बनने का सुख है, पर आपकी किस्मत में दादी बनने का सुख नहीं है। हम लोग कभी नहीं आते यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरह से हमें बेइज्जत किया था ना, और जिस तरह हमारी पूरी समाज में थू थू हुई थी, उसके लिए आज का दिन तो बनता ही था। कामिनी और उसके माता पिता तो ये कहकर वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन सबकी नजरें अब मधु जी और मनोज पर थी। जब मधु जी ने देखा कि रीना और अर्चना जी मनोज को घूर घूर कर देख रही हैं, तो अपने बेटे का पक्ष लेते हुए ओ बोली, अरे समधन जी, वो तो झूठ बोल रही है। उससे मेरे बेटे की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए यहाँ चली आई सब कुछ बर्बाद करने। आप समझो उसकी बात को, वरना वो आज के दिन ही क्यों आती, और किसी दिन भी तो आ सकती थी यहाँ पर। ये सुनकर अर्चना जी बोली, हाँ मैं सब समझ रही हूँ समधन जी, ओ अब दूसरे घर की बहू बन चुकी है तो भला ओ अब झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवा कर क्यों लाएगी। मैं अपनी बेटी को बर्बाद होने के लिए इस घर में नहीं छोड़ूंगी। आखिर माँ बनने का हक तो मेरी बेटी को भी है, वो जिंदगी भर बच्चों के लिए थोड़ी न तरसेगी। अर्चना जी की बात सुनकर मधु जी घबरा गई और मनोज की तरफ देखकर बोली, अरे मनोज तो कुछ बोलना। फिर अर्चना जी से बोली, समधन जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारा यकीन कीजिए, और अगर वो रिपोर्ट सच भी है तो कोई बात नहीं है, हम बच्चा गोद ले लेंगे, लेकिन रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। ये सुनकर अर्चना जी बोली, अरे वाह समधन जी, बड़ा अच्छा न्याय है आपका। तो बहू अगर बाज हो तो दूसरी ले आओगे, लेकिन अगर बेटा ही बाज हो तो बच्चा गोद ले लोगे। जब अपनी पहली बहू को घर से धक्के मार कर निकाला था तब रिश्ते टूटने की आवाज नहीं आई थी। तब आपको ऐसा नहीं लगा था कि रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। ले जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को, हमें आप जैसे झूठे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना। कहकर अर्चना जी रीना का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गई। इधर रिश्तेदारों में आस पड़ोसियों में थू थू हुई ओ अलग। कुछ महीनों बाद सुनने में आया कि कामिनी ने एक बेटे को जन्म दिया है। इधर मनोज और मधु जी रीना को मनाने की कोशिश कर रहे थे। अर्चना जी के कहने पर रीना वापस आने को तैयार तो हो गई, लेकिन इस शर्त के साथ कि आधी प्रॉपर्टी तो उसके नाम करनी पड़ेगी। आखिर ऐसे झूठे लोगों का क्या भरोसा कि कल को उसको भी घर से धक्के मार कर निकाल दे। तब से अभी तक दोनों शांत बैठे हुए हैं। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।